सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 53, 53वां कोड है। चलिए सवाल को बनाते हैं। TRN 53 सवाल नंबर 1 है, ए तथा बी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी अपने आप वह 8 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए स्वतंत्र रूप से वह कितने दिनों में पूरा करेगा। सवाल यहाँ पर कहता है कि ए और बी किसी कार्य को यहाँ पर करने में 6 दिन का समय लेता है। ए अकेला कार्य करे तो 8 दिन का समय लेता है, बी अकेला कार्य करे तो 8 दिन का समय लेता है। तो एक का वैल्यू पूछता है ये कितने दिन में पूरा करेगा। तो यदि हम इसमें इसको घटा लेते हैं तो ए का मान निकल जाएगा। तो घटाने का जब हो काम तो गुना बटा घटाव का प्रयोग करते हैं, आपका आंसर निकलता है। गुना बटा घटाव का प्रयोग करेंगे 8 गुना 6 बटा 2। अब इसको काट लेंगे 3 बार में, आंसर हो गया 24 डे आपका आंसर होगा। ये उत्तर हो जाएगा 24 दिन, आंसर हो गया 24 दिन। चलिए सवाल हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, 2 नंबर आइएगा। सवाल नंबर 2 कहता है CLAMBER क्लेम्बर, CLAMBER। सवाल को बनाते हैं 2 नंबर। CLAMBER क्लेम्बर को लिखा गया है। अच्छा, इसका प्रतिबिंब में पूछा जाना है ना, तो लंबवत दर्पण में इसको देखा जाए तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा। तो कुछ नहीं करना है, दर्पण के बगल में जो लिखा हुआ है उसको लिखना इस तरफ शुरू कर दिए, उल्टा लिखना है। ये इस तरफ आ रहा है तो आर इस तरफ चला जाएगा, ई इस तरफ है तो इस तरफ ई हो जाएगा, बी इस तरफ है तो बी ऐसे हो जाएगा। एम को उल्टा सीधा कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए को जैसे मन तैसे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल इस तरफ है तो एल को ऐसे लिखना पड़ेगा। सी इस तरफ है तो सी को ऐसे लिखना पड़ेगा। आंसर यही होगा। आपका तरीका है कि दर्पण से जितना दूर रहेगा बस उतना दूरी पर आप लिखना स्टार्ट कीजिए, उल्टा आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ चुका है? आपका आंसर यही हो जाएगा, जिस ऑप्शन में मिले ऑप्शन नंबर बी है, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 पर आएंगे। 3 नंबर सवाल कहता है 13 3 39 23 4 92 या वट 6 66। अब देखिए 13 को 3 से गुना करेंगे 39 पुर गया, 23 गुना 4 करेंगे 92 पुर गया। तो यहाँ पर भी डालना चाहिए, ये दोनों का गुणज इसके बराबर होना चाहिए। तो 11 होगा, 11 6 66 आपका आंसर हो जाएगा, यह उत्तर हो जाएगा 11। सवाल नंबर 4 पर आएंगे। 4 नंबर सवाल को देखिएगा। 4 नंबर सवाल कहता है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 19:21 है। ए और बी है, वर्तमान आयु है 19:21 है। चलिए सवाल को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए और बी है, यहाँ पर है 4 नंबर। ए और बी 19:21 है, 19:21 से लिख दिए, कुछ नहीं बोला, ये वर्तमान में हो गया। उसके बाद फिर कहा 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष पहले है, 8 वर्ष बाद पहले आयु का अनुपात 15:17 था। 8 वर्ष बाद और पहले आयु का अनुपात 15:17 था। ये थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा, तब ये आपका आंसर बनेगा। रुकिएगा 1 मिनट, सवाल को थोड़ा सा यहाँ पहले को काट देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सवाल का आता है ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 19:21 है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद है तो 8 वर्ष बाद हम ले लेते हैं। 8 वर्ष बाद हो गया, पहले को काट दिया, 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 15:17 है, लिख लिए। तो अब उसके बाद देखिए 8 वर्ष के बाद 15:17 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने की कमी हो गया। तो आप बोलेंगे 19 से 15 हो गया, 4 की कमी, 21 से 17 हो गया, 4 की कमी। ये पहले भी जा सकता है, जैसा रहेगा पहले भी रहेगा तो आंसर उतना ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 का कमी हो गया तो 4 कलम का दाम आपका 8 हो गया, 1 कलम का दाम 2 हो जाएगा। आंसर पूछा जा रहा है सी की उम्र क्या है, लेकिन ए की वर्तमान उम्र से 5 वर्ष कम है। तो पहले ए की उम्र निकाल लेते 19, तो 19 में कितना हो जाएगा, 2 गुना 19 38 हो जाएगा, 38 वर्ष ए की उम्र हो जाएगा। लेकिन सी की उम्र जो है इससे 5 वर्ष का कम है, तो 38 में से 5 हम घटा लेंगे तो कितना होगा, 33। तो यही उत्तर हो जाएगा 33 वर्ष, यह आंसर हो जाएगा 33 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, सी चलेगा। यहाँ पर पहले को काटना पड़ेगा तब आपका आंसर सही होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 पर आइएगा। 5 को देखिए, 5 नंबर सवाल को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा।
5 नंबर सवाल कहता है कि एक वस्तु को 1700 रुपये में बेचने पर 15% का नुकसान उठाना पड़ता है, वह 2650 रुपये में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये बोला जा रहा है। तो ध्यान से देना है। सवाल कहता है कि किसी वस्तु को 1700 रुपये में बेचने से 15% का नुकसान होता है। 1700 में बेचे तो 15% के नुकसान को हम 85 बोलते हैं। तो 1 रुपया में बेचे तो 85/1700 हो जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है कि यदि 2650 रुपया में बेचा जाए तो 2650 रुपया में हम बेचेंगे तो क्या होगा। 2650 रुपया में बेचेंगे तो यहाँ पर हम कटाना पड़ेगा। 2650 में कितना वैल्यू आपका आता है, तो यहाँ पर 0 0 तो ये कट जाएगा, 17×5 85 हो जाएगा। तो यहाँ पर 265 गुना 5 बटा नीचे 10 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेते हैं। 25 25 के 5 बाकी 2, 6 5 30 तो 32 के 2 बाकी 3, 5 2 10 3 13, एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो 132.5 आया। 85 का मतलब था 15% का नुकसान, तो 132 का मतलब हो जाएगा 32.5% का लाभ हो जाएगा। यदि हम 2650 रुपया में बेचेंगे तो 32 यानी 32.5% का लाभ होगा। यही आंसर हो जाएगा। 32.5% का लाभ होगा। कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा। 32.5% का लाभ होगा, यही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 पर आइए। सवाल नंबर 6 कहता है कि धातु के बने 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, धातु के बने 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली को पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई क्या होगी। तो सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक गोला है, कोई गोला है जिसका त्रिज्या रेडियस 9 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर एक तार बना दिए, तार में परिवर्तन कर लिए। तो तार में परिवर्तन किए तो ये बेलन के आकार का होगा, बेलन के आकार का होगा। तार में परिवर्तन करने के बाद इसका त्रिज्या 0.3 सेंटीमीटर हो गया। तो हमको पूछा तार की लंबाई क्या होगी, हाइट क्या होगी। जब पिघलाते हैं तो इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होता है। तो 4/3 पाई r³ इक्वल टू यहाँ पाई r²h, बेलन का आयतन पाई r²h। तो r का वैल्यू तो देवे किया है ना, r का वैल्यू 0.3 दिया है, 0.3 लिख दिया। h का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो पाई तो कैंसिल हो जाएगा। 4/3 9 गुना 9, इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, बराबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0.3 पाई r²h, सॉरी पाई r²h 0.3 गुना h हो जाएगा, 2 बार लिखाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3/10 पॉइंट को उड़ा के 10 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी पॉइंट को उड़ा के 10 लिख सकते हैं, 3/10। अब देखिए ये 3 से 3 बार में कट गया, ये 3 3 खत्म हो जाएगा, 3 को 3 बार में काटेंगे। अब जो बच गया गुना कर लिया, अब का आंसर हो जाएगा, h का मान हो जाएगा। तो h बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 12 बरनामा 8 तल से 108 पर 00 हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मीटर में करना है, ये सेंटीमीटर में निकलेगा तो ऑप्शन मीटर में दिया है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 108 मीटर। बस ये आंसर हो जाएगा, 108 मीटर आपका आंसर होगा। समझ में आ चुका है। जब कोई भी चीज़ को पिघलाते हैं तो उसका आयतन बराबर होता है, आयतन को बराबर करना है, आपका आंसर मिल जाएगा, 108 मीटर आपका आंसर होगा। 7 नंबर सवाल पर आइएगा। 7 नंबर सवाल कहता है यदि एक शंकु की त्रिज्या जब उसकी ऊंचाई में 50% वृद्धि होती है तब 20% कम हो जाता है। सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। सवाल कहता है कि एक शंकु का त्रिज्या जो है जब उसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि करता है तो उसकी त्रिज्या में 20% की कमी हो जाता है। तो हमको पूछा जा रहा है तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ये पूछा जा रहा है। शंकु 1/3 पाई r²h, ये कहता है शंकु की त्रिज्या में 20% की कमी होगा, मतलब 80/100 होगा, और कांस्टेंट राशि से कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ देना है। 2 बार लिखा हुआ है तो 2 बार आप लिख लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर है h, ऊंचाई में 50% की वृद्धि करते हैं तब, तो 50% की वृद्धि को 150/100, h यहाँ 1 है, 1 रहने दिए, ये 2 0, ये 2 जोड़ी खत्म हो गया, ये 0 ये 0 खत्म हो गया। अब बच गया आपका 8 8 64, 64 गुना 15 बट, या आप यहाँ से भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1000 हो गया। बस इसको गुना कर लेते हैं। 15 चौके 60 के 0 बाकी 6, 15 छक्के 90, 90 6 96।
अब 100 नीचे बचेगा ही बचेगा, ये 0 से 0 कट गया, तो 96/100। तो आप ऊपर वाला चेक कीजिए कि कितना कम है, तो 100 से 4 कम है, तो 4% की कमी, उसके आयतन में 4% की कमी हो जाएगी। बस यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा। 4% की कमी आपका आंसर हो गया। समझ में आ चुका है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आई 8 को बनाते हैं, 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22% का छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 520 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। ध्यान देना है, हम सवाल को, इस तरह के सवाल को 1 सेकंड में बनाने का प्रयास करेंगे, 1 सेकंड में बना देंगे। तो सवाल कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है। तो 22% का छूट, 22% की छूट हमने लिख लिया। उसके बाद कहा फिर भी 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का हमको पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य क्या होगा, ये वट, और यहाँ पर दिया है वस्तु का लागत मूल्य 520 है। इस प्रकार का जब सवाल है, बस 1 सेकंड में लिखने का तरीका सीखेंगे। लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर लाभ होगा या हानि होगा, 2 ही चीज होगा। और अंकित मूल्य पर छूट देता है, ना लाभ होता है ना हानि होता है। तो यहाँ पर हमको बोला गया क्रय मूल्य, लागत मूल्य है तो इस पर लाभ, तो लाभ का वैल्यू को ऊपर लिख दिए, 20% लाभ बोला, 120 से लिख दिए। और जो बच गया उसको नीचे लिख देते हैं, 22% छूट मतलब 88 होता है। बस इसको हल करेंगे, आपका अंकित मूल्य निकल जाएगा और कुछ करना नहीं है। इसको हम कटा लेते हैं। कटाने के बाद यहाँ 4 से काटेगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एकाही 4, 4 तिया 12, ये हो गया। अब यहाँ से 22 से काटेगा, 22 से 11 बार में काटेंगे इसको। अब इसको 60 बार में कटेंगे। अब यहाँ पर 13 छक 78/11, बस इतना ही होगा। बस इसी को कटाना है। कटाने के बाद जो आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये पूरी नहीं कट रहा है क्या, कहीं गड़बड़ हुआ है। वस्तु का लागत मूल्य 120 रुपया है और 20% का लाभ, 120 यहाँ का दिया और 22% का छूट, 22% छूट को 88। अच्छा 11 से 1 कट रहा है, देख लेते हैं। 11 7 77, ये पूरा नहीं कटेगा ना, क्या कटाने में गड़बड़ हो रहा है क्या, इसको देखना पड़ेगा। कटाने में हो सकता है गड़बड़ हो गया होगा, इसी कारण से। देखिए यहाँ से यहाँ 88 नहीं 78 होगा ना। फिर से एक बार लिख देते हैं, यहाँ डिजिट ही गलत लिखा गया है, 88 नहीं 78 होगा। फिर से इसको हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ पर देखिए सवाल कहता है कि 520 रुपया, 520 हो गया। 20% लाभ, 20% लाभ को 120 से लिखेंगे क्योंकि क्रय मूल्य पर लाभ हानि होता है। और 22% का छूट तो 78 होगा, यहाँ 88 लिखा गया था, इस कारण से ये गड़बड़ हो रहा था। बस इसको काटना है, हल करना है। हल करेंगे बस आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। इसको हल करेंगे तो आपका 800 आंसर हो जाएगा। 800 आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। हल कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। या कटाना है तो कटा लीजिए, या 12 से अगर इसको कटाएंगे 6 से कटाना है, 6 एकाही 6, 6 तिया 18, 6 दूना 12, 20 बार में कट गया। 13 चौके 52, 40 बार में कट गया। ये 800 आपका आंसर हो जाएगा। कटाना चाहते कटा सकते हैं, इस प्रकार से 800 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 पर आइएगा। 9 को देखिए, 9 को बनाते हैं। सवाल नंबर 9 नंबर का आता है कि 45,400 रुपया की राशि पर, 45,400 रुपया की राशि पर यहाँ दिया है। 45,400 रुपया की राशि पर 15% वार्षिक दर से, 15% वार्षिक दर से अढ़ाई वर्ष के अंत में, अढ़ाई वर्ष के अंत में, अच्छा दोनों प्रतिशत ही दे दिया, दोनों प्रतिशत नहीं होगा। अढ़ाई वर्ष में प्रतिशत नहीं लगा। अढ़ाई वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है। ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है। अढ़ाई साल के बाद ब्याज क्या होगा। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, चक्रवृद्धि ब्याज करना तो 15% को आप हल कर लीजिए, क्योंकि 15% 2 साल 2.5 साल के लिए 13 है। तो 15/100 करते, 5 से कटाते, 5 से 15, ये 20 बार में होगा। तो 3/20 हो गया। 3/20 को लिखेंगे 23/20, 23/20 से लिख दिए। 2 बार है तो 2 बार आराम से लिख लेते हैं, 23/20। ये आधा बचा हुआ है तो बस इसका आधा कर लेना है। आधा कर लेंगे तो 3 क्या होगा 40, 3/40 को आप लिखेंगे 43/40, 43/40। इसको लिखने का तरीका होता है 3/20 था, ऊपर नीचे जोड़ लीजिए 23/20।
आधा कर लिए तो 3/40 को 43/40। बस इसको आप हल करेंगे तो ये आपका मिश्रधन आएगा। तो मिश्रधन आएगा, तो मिश्रधन आने के बाद हमको चाहिए ब्याज। मिश्रण में मूलधन को घटा लीजिएगा 45,400 को, तो आपका ब्याज निकल जाएगा। यही उत्तर होगा, यही आंसर। बस इसको हल करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या होता है। इसको हल करना और कुछ नहीं करना, हल करेंगे आराम से हो जाएगा। इसको गुना भाग सिर्फ करना होता है। हल करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 पर आइए, 10 को बनाते हैं। घर में सभी को हल करके इसको बताएंगे कि आंसर आपका क्या आता है। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़िए, 10 पे आइए। सवाल नंबर 10 कहता है ए तथा बी की क्षमता 5:6 है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:6 है। ध्यान दीजिएगा, ए और बी। 10 नंबर ए अनुपात बी यहाँ पर है 5:6 है। क्षमता को मजदूर की तरह बनाएंगे तो तुरंत आंसर बनेगा। उसके बाद कहता है साथ मिलकर कार्य करते हुए दोनों 120 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों साथ मिलकर काम किया, तो दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो कितना, 11 मजदूर होगा, तो 120 दिन में काम होगा। तो एक मजदूर होगा तो 120 गुना 11, इतना दिन में काम होगा। क्योंकि आदमी की संख्या कम होगा तो समय ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमको पूछा जा रहा है कि बी अकेला उस कार्य का 40%, 400% नहीं 40% कर लीजिएगा। बी अकेला उस कार्य का 40% हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। बी का वैल्यू कितना है, 6। एक मजदूर इतना दिन में 6 मजदूर काम करेगा, तो कितना समय लेगा। पहले इसको हम ट्राई कर लेते हैं। 6 से डिवाइड होगा, इसको काटेंगे 20 बार में तो हो जाएगा 220। यानी टोटल काम करने में 220 दिन लेगा। हमको चाहिए 40% कितना दिन में पूरा करेगा, तो 40% समय लेगा। बस इसको 40% 220 का निकाल लीजिए, आपका आंसर होगा 88 दिन। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा 88 दिन। 88 दिन आंसर हो गया। चलिए 11 नंबर पर आते हैं। 11 नंबर हम बनाते हैं। 11 नंबर सवाल को हम बता देते हैं। इसको आपको घर में हल करना है, क्योंकि डिजिट को थोड़ा सा इसमें हल करने में टाइम लगेगा, इसीलिए आप घर में आराम से हल करके बनाएंगे। हम बना देते हैं। ये तरीका क्या होता है, कैसे बनाना है बता देते हैं। सवाल यहाँ पर कहा था कि एक कक्षा में कुछ लड़कियाँ को हम मान लेते हैं कि x लड़कियाँ, संख्या x है, कुछ लड़कियाँ हैं और औसत वजन 56.4 है। औसत जो है जितने भी लड़की है औसत है 56.4। तो टोटल योगफल क्या होगा, योगफल के लिए आप बोलेंगे 56.4 × x, ये हो गया। उसके बाद कहता है इसके बाद 4 लड़की 2 4 लड़की है ना, हाँ 4 लड़की कक्षा छोड़कर चले गए। तो 4 लड़की कक्षा छोड़कर चले गए, तो जिनका यहाँ पर है वजन दिया है 53.2, ये चला गया तो योगफल में घटेगा। तो 53.2 प्लस 56.4 प्लस 52.8 प्लस 54, ये छोड़कर चला गया तो क्या माइनस होगा। जब माइनस होगा तो यहाँ संख्या में भी तो माइनस हो जाएगा। चल गया तो यह माइनस हो गया। तब कहता है कक्षा छोड़कर चले गए तो शेष लड़कियाँ का औसत वजन 27 kg बढ़ गया। ये 27 kg बढ़ गया, तो पहले 56.4 था, अब ये 27 kg बढ़ गया, तो 27 इसमें बढ़ा लेते हैं। तो 27 बढ़ाएंगे 7 13 3 बाकी 1 5 2 7 1 8, 83.4 हो गया। यानी अब वजन इसका 83.4 हो गया। तो यहाँ पर वजन 83.4 हो गया, तो टोटल योगफल क्या हो जाएगा, x - 4 × 83.4। तब हमको कहता है कि प्रारंभ में लड़कियां कितनी, तो शुरुआत में लड़कियां कितनी थी, शुरुआत में लड़की की संख्या x मान है, x का मान निकालना। तो ये दोनों वैल्यू, ऊपर वाला वैल्यू और नीचे वाला वैल्यू आपका बराबर होगा। ये दोनों का बराबर करके आप x का मान बताएंगे कि x का मान क्या होता है। इसको हल करके बताना है कि आंसर क्या होगा। बस हल करना है, आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना, हल करके इसका आंसर देना है। समझ गए, प्रोसेस को समझ गए, क्योंकि ये हल करना आपकी जिम्मेवारी है, आपको हल करना है। हम भी हल करेंगे तो वही काम करेंगे जो आप करेंगे, इसलिए इसको हल करके आपको बताएंगे। चलिए 12 नंबर आइएगा, 12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल को देखिए, 12 नंबर सवाल को बनाते हैं। 12 नंबर सवाल कहता है कि एक कार 6 घंटे में अलग अलग, कोई कार है 6 घंटा में अलग अलग गति से यात्रा तय करता है। एक कोई कार है 6 घंटा में अलग अलग गति से यात्रा तय करता है, और पहले घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, अगले 2 घंटे 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और शेष
शेष समय x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल 56.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो x का मान क्या होगा? x का मान आपको बताना है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ये होता है। तो हम सूत्र का अप्लाई करते हैं और आंसर को बनाते हैं। यहाँ पर औसत चाल है, यहाँ पर दिया है कि औसत चाल आपको दिया जा रहा है 56.5 लिख दिए। कुल दूरी बोला कि पहले घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, गति बोला दूरी नहीं दिया, तो दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। पहला घंटा, पहला मतलब 1 घंटा, तो समय 1 घंटा हो गया तो 1 घंटा नीचे लिख दिए। उसके बाद कहता है अगले 2 घंटे 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, दूरी तो 54 किलोमीटर, दूरी बराबर 4 गुना समय, अगला 2 घंटा। उसके बाद फिर कहा शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो 3 घंटा तो खत्म हो गया, तो बच गया 3 घंटा, क्योंकि टोटल 6 घंटा चला है x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो 3x हो जाएगा। तो 3x हो गया, टोटल मिला के समय, कुल समय 6 आया, 6 यहाँ डाल दिया। बस इसका सोल्यूशन करना है, गुना कर लेते हैं। 6 से गुना होगा, 54 30 के शून्य बाकी 3, पॉइंट बैठ गया। ये 36 3 39 के 9 बाकी 3, 54 30 3 33, ये 339 हो जाएगा। अब यहाँ पर 60 होगा, ये 4 दूना 8 5 दूना 10 108 होगा, प्लस 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर 339 हो गया आपका। अब यह माइनस क्या होगा? 168, ये होगा ना, बराबर 3x। अब इसको हल करते हैं। 9 में से 8 गया 1, 13 में से 6 गया 7, या 2 में से 1 गया 1, 171 बराबर 3x होगा। तो x बराबर आप कटाएंगे 171 बटा 3। अब इसको कटाएंगे 3 5 15, 3 7 21, तो x का मान हो जाएगा 57 किलोमीटर प्रति घंटा। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। आपके ऑप्शन में कोई भी नहीं मिल रहा है, ऑप्शन को ठीक कर लीजिए, आपका आंसर होगा 57 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 की ओर बढ़िए। 13 नंबर हम बनाते हैं, 13 को देखिएगा। 13 नंबर सवाल कहता है कि 4.86x और 8.5 अनुपात में है तो x का मान क्या होगा? अनुपात में है तो अनुपात कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर सवाल कहता है कि 4.8, 13 नंबर है 4.8 और 6, तो 6 यहाँ डाल दिया। उसके बाद कहा x यहाँ पर कहा 8.5 अनुपात में डाल दिए। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए समानुपात का प्रयोग करते हैं। x का मान निकालना है 4.8 बटा 6, इसका मतलब बराबर x बटा 8.5। इसको हल करना है। हल करने के लिए यहाँ पर आप हल करेंगे 8 6 48.8 होगा। अब गुना कर लेते हैं, x बराबर 0.8 गुना 8.5। अब गुना करते 8 5 40 के शून्य बाकी 4, 8 8 64, 64 4 68, 2 अंक के बाद बैठेगा तो 6.8 आपका यही उत्तर होगा, यही आंसर हो जाएगा 6.8 सी नंबर है, वही आंसर हो जाएगा 6.8। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 14 पर आइए, 14 को बनाते हैं। 14 नंबर सवाल कहता है कि 28 संख्याओं का औसत 15 है। 28 संख्याओं का औसत 15 है, 15 संख्याओं का औसत 33 है, अंतिम 15 संख्याओं का औसत 33 है। उसके बाद फिर कहा कि अंतिम 14 संख्याओं का औसत 36.5 है। तो यदि 15वीं संख्या को सम्मिलित नहीं किया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान देना है कि 28 संख्या का औसत, 28 संख्या का औसत यहाँ पर दिया है 35 है, तो टोटल योगफल के लिए गुना करना पड़ेगा। फिर कहा 15 संख्या का औसत 33 है, इसको गुना करना पड़ेगा। 15 संख्या का औसत 33 है, अंतिम 14 संख्या का औसत 36.5 है, इसको भी गुना करना पड़ेगा। यदि 15वीं संख्या को शामिल नहीं किया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा, ध्यान देना है। सवाल को समझिएगा, आप भी बना सकते हैं इसको। सवाल यहाँ कहता है कि 28 संख्या का औसत 35 है, हो गया। 15 संख्याओं का औसत 33 है, ये भी हो जाएगा।
उसका 14 संख्या का औसत 36.5 है, ये भी कर लिए। तो हमको पूछा जा रहा है कि 15वीं संख्या को शामिल नहीं करेंगे, यानी 15वीं संख्या को हटाएंगे, तो 15वीं निकलेगा कैसे? आप सोचिए कि अगर 15 और 14 संख्या को जोड़ देते हैं तो 29 संख्या होता है, 29 संख्या में 28 संख्या को घटा देते हैं तो एक संख्या बचेगा, तो एक संख्या जो बचेगा तो वही 15वीं संख्या होगा ना। तो 15वीं संख्या को हम निकाल देंगे तो शेष संख्या का औसत क्या होगा? बस गुना करना है और कुछ नहीं करना है। गुना करके हम लिखते हैं, लिखने के बाद आपको बताते हैं कि कितना होगा आगे। देखिए इसको गुना कर लिए, गुना करने के बाद 28 गुना 35 980 आ गया, 15 गुना 33 495 आ गया, 14 गुना 36.5 511 आ गया। हमने बोला कि 15वीं संख्या को निकालना है। 15वीं संख्या बराबर क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 15 14 29 संख्या होगा। ये दोनों को जोड़ने के बाद 1006 आ गया। 29 को में से 28 को संख्या को घटा लिए, तो घटाने के बाद आपका जो आएगा यहाँ से 2026 यानी 15वीं संख्या 26 आ गया। बोलता 15वीं संख्या को हटा लीजिए, तो टोटल 28 को संख्या था, टोटल 980 था। 980 में से बोलता 26 को आप हटा लीजिए, यानी 15वीं संख्या को हटा लीजिए। तो हटाएंगे तो बचेगा कितना? तो बचेगा 10 में से हो गया 4। अब यहाँ बच गया कितना? तो यहाँ बच गया 7, 7 में 2 गया 5 यानी 954। तो 954 कितना संख्या का है? 27 संख्या का है, क्योंकि एक संख्या 15वीं संख्या को हटा लिए। तब कहा था शेष संख्या का औसत क्या होगा? 27 से हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद 35 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 35.33 आ जाएगा। इसी को लिखते हैं 35.1/3। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। समझ में आ गया? 35.1/3 आपका आंसर होगा। समझ चुके हैं? एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 पर आइए, 15 को दिखाते हैं। 15 नंबर सवाल को बनाते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए, ये ग्राफ दिया है, ग्राफ दिया है। ग्राफ को देखिए बढ़िया से, उसका सारा चीज़ समझ में आपको आ जाएगा कि करना क्या है। ग्राफ को आपको लिख के समझाते हैं। चलिए ग्राफ को लिख के समझाते हैं, देखिए ध्यान से। सवाल यहाँ पर कहता है, एक ग्राफ दिया है 2012 2013 सभी का ग्राफ दिया है। 2012 2013 2014 2015 2016 सभी का ग्राफ दिया है। बेची गई कारों की संख्या, बेची गई कारों की संख्या, कारों की संख्या दिया है 330, ये दिया है। उसके बाद 480 यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर 510 है, फिर 420 है, फिर आगे 630 है। उसका डीजल और पेट्रोल की कारों का अनुपात दिया, डीजल कितना बिका और पेट्रोल का कार कितना बिका, दोनों का अनुपात दिया है। तो यहाँ पर दिया 5:6 दिया है, फिर दिया 13:11 दिया है, फिर आगे दिया 8:9, 8:9 हो गया, फिर 11 अनुपात आपका 10 है, 17:18 है। तो यहाँ पर कहता है 2016 में कंपनी द्वारा बेची गई पेट्रोल की कारों की संख्या, 2016 में बेची गई पेट्रोल कारों की संख्या। तो देखिए 2016 में हम चले आए, 2016 यही है। टोटल बिका 630, तो टोटल यहाँ पर कितना 35 बिका, तो 630/35 कर लेते हैं, टोटल हो गया। पेट्रोल कार, तो पेट्रोल कार कितना 18 यहाँ ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, 7 से कटेगा 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35 होगा, 9 × 7 = 63 90, 18 × 5 = 90, 324 यानी पेट्रोल की कार बिका है 324। उसके बाद फिर कहता है 2013 में बेची गई डीजल की संख्या, 2013 पर हम आ गए। 2013 में कितना टोटल है 480, तो 480 यहाँ पर है, तो टोटल बिका कितना, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर 2, 24 बिका। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है डीजल, तो डीजल यहाँ बिका कितना 13 से गुना कर लेते हैं, इसको 20 बार में काटेंगे, यानी 13 दूना 26, 260 डीजल बिका। यहाँ तक तो पहुँच गए। तो हमको पूछा जा रहा है कि डीजल की संख्या का अनुपात कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत हमको पूछा जा रहा है। यहाँ पर सवाल कहता है कि 2016 में कंपनी द्वारा बेची गई पेट्रोल की कार और 2016 में बेची गई डीजल की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो का कितना प्रतिशत निकालना है। जो यहाँ पर बोला कि 324 जो बिका
260 का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो निकालने के लिए करना क्या है, 324 किसी भी चीज़ को प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं और बटा जिसमें 260 से तुलना करना है तो 260 नीचे डाल दीजिए। बस इसको हल करना है, आपका आंसर हो जाएगा। इसी को हल करके आप आंसर निकाल सकते हैं, जो भी आ जाएगा आंसर निकाल सकते हैं। आप हल करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि आंसर आपका क्या होता है, इसको हल करना। देखिए यहाँ एक चीज़ उल्टा चीज़ लिखा गया है, यहाँ पर ऐसे ये प्रतिशत जिसमें रहेगा उसको नीचे डालना है। एक बार फिर से रिपीट हम कर देते हैं। 2016 में कंपनी द्वारा बेची गई पेट्रोल की कारों की संख्या, 2016 में बेची गई पेट्रोल की कारों की संख्या कितना, 324। डीजल की 2013 में बेची गई डीजल की संख्या का, यानी कि डीजल की संख्या का अनुपात कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है यहाँ पूछा जा रहा है कि डीजल की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 260 यहाँ टोटल है, इसको प्रतिशत में बनाना है किसका, 324 का। तो 324 नीचे हो जाएगा, 324 को नीचे डाल दीजिएगा, इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 80 पॉइंट समथिंग, 80.2, बस यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको हल करना है 80.2। यहाँ लैंग्वेज को पकड़ के करना है, ये उल्टा थोड़ा सा हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 पर आइएगा, 16 पर बनाते हैं। 16 नंबर देखिए, ये आपका ग्राफ दिया, ग्राफ देने के बाद कुछ नहीं बताया है कि करना क्या है, इसमें कुछ लिखा नहीं गया है, इसलिए अधूरा ये सवाल है, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, ये अधूरा सवाल है। चलिए हम चलते हैं 17 पर। 17 नंबर पर आइए, 17 नंबर को देखिए। 17 नंबर सवाल यहाँ कहता है कुछ सामान एक निश्चित राशि पर खरीदी जाती है, कुछ सामान एक निश्चित राशि पर खरीदी जाती है, यदि 1/3 सामान 10% हानि पर बेची जाती है। तो 1/3 बोला 10% हानि पर, तो टोटल हम मान लिए 30। बोलेंगे 30 क्यों माना, इसलिए माना कि 1/3 निकालने में इसका सहायता होगा। तो 30 का 1/3 हम ले लिए, 30 का 1/3 कितना, 10। तो 10 को हमने बेच दिया यहाँ पर 10% की हानि पर। 10% हानि मतलब 90, 90/100 मतलब 9 रुपया में बेच दिया, ठीक है, 9 रुपया में बिक गया। 30 में से मेरा 10 बिका तो उसमें 9 आया, तो बचा कितना, 20। तो 20 बचा, तो कुल मिलाकर उसको चाहिए कि टोटल मिलाकर उसको कितना प्रतिशत का लाभ चाहिए, टोटल मिलाकर उसको 20% का लाभ चाहिए। तो टोटल 30 है, तो 30 का 20% मतलब 120 चाहिए, 120 चाहिए, यानी 3600 रुपया टोटल चाहिए। 30 रुपया में से 36 रुपया चाहिए। 36 में से 10 बिक गया, 9 आ गया, बचा है 20। तो 20 बचा है, इसमें से कितना रुपया इसको लाना पड़ेगा, तो 9 रुपया आ ही गया, तो 9 रुपया आ गया, तो इसको चाहिए कितना, 2700 रुपया और चाहिए, 2700 रुपया और चाहिए। तो 20 पर कितना प्रतिशत पर बेचे, x प्रतिशत पर बेचना पड़ेगा, ताकि उसको 2700 रुपया आ जाएगा, इक्वल टू 27 कर दिए। x का मान निकाल लीजिए, 20 पंचे 100 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 27 गुना 5, 7 पंचे 35 के 5 बाकी 3, 5 गुना 10 3 13, तो 135 आ गया। 135 का मतलब होगा क्या, 35% लाभ पर शेष सामान को बेचना पड़ेगा, यही उत्तर होगा 35%, आंसर हो जाएगा 35% आपका आंसर होगा। 18 नंबर का आंसर खुद बताइएगा कि 18 नंबर का आपका आंसर क्या होता है। 19 नंबर की ओर बढ़ते, 19 नंबर पर आइएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 नंबर सवाल यहाँ कहता है एक परीक्षा में 66% गणित, कोई परीक्षा हुआ उसमें 66% गणित और 70% अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हुआ। तो एक हम यहाँ पर ले लिए गणित को और एक ले लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स आपका हो गया और दूसरा इंग्लिश हो गया। यहाँ पर कहता है कि 70%, 66% गणित में और 70% अंग्रेजी में और 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। 20% अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हो गया। अब इसमें फेल आया है तो फेल लिखना पड़ेगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा। 20% फेल हो गया तो 20% फेल हो गया, तो यहाँ पर देखना है कि अंग्रेजी में 66% पास हुआ है, तो 66 पास हुआ है तो फेल कितना होगा, तो फेल हो जाएगा 34% फेल होगा। 34 में से 20 पहले से आ चुका है तो बचेगा कितना, 14, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 14 हो गया। अब उसके बाद 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ, तो उत्तीर्ण नहीं फेल घुसाए तो फेल लाना पड़ेगा, तो 30 फेल होगा। 30 में से 20 आ गया दोनों में, तो 10 यहाँ पर फेल चला जाएगा। टोटल फेल यहाँ पर कितना हो गया, जोड़ लेते हैं। टोटल 30, 10, 40, 60, 44, 44% फेल हो गया।
तो 44% फाइल हो गया। जो प्रतिशत नहीं पढ़े थोड़ा सा दिक्कत होगा वो देख लीजिए, बाद में फिर आ जाएगा। पास की ओर बढ़ते तो पास हो जाएगा आपका 56% पास हो जाएगा, 56% पास हो जाएगा। आगे देखते हैं। और 350 अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ, तो यहाँ पास कितना है 56, यानी 56 का वैल्यू 350 दिया है। तो हमको पूछा जा रहा है परीक्षा में कितना आदमी था, तो 100 पर निकालिए। तो 7 से कटाते हैं, 7 8 56, 7 5 35, ये 50 हो गया। अब इसको कटाते हैं 4 से, 4 दूना 8, ये कटेगा 25 बार में, ये भी कट गया 25 बार में, ये हो गया 625। तो परीक्षा में कितना आदमी था 625, यही आंसर हो जाएगा 625। जो प्रतिशत नहीं पढ़े थोड़ा सा तकलीफ होगा, देख लीजिए। अगला कहता है छात्र क्रिकेटर प्रशंसक टेनिस, यानी छात्र क्रिकेटर प्रशंसक छात्र हो गया। छात्र क्या होता है, क्रिकेटर भी होता है और प्रशंसक भी छात्र होता है और टेनिस खिलाड़ी भी होता है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। आपका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ चुका है। तो रेस्ट कल हम मिलते हैं, और जो नए इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई वीडियो के साथ कल आते हैं। तब तक टिक सेंटर की ओर से जय हिंद।